सब्जी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, जबकि ओपन मार्केट में सब्जियों की मद में 100 से जायद 100 से ज्यादा 130 रुपए किलो तक इजाफे वसूल किए जाने लगे। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। प्याज का सरकारी निर्ख 90 रुपए फी किलो है, लेकिन बाजार में 140 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की सरकारी कीमत 93 की बजाय मंडी में 150, लहसुन 360 की बजाय 500, अदरक 630 की बजाय 700, सब्ज मिर्च 100 की बजाय 150 रुपए फी किलो बेची जा रही है। आलू 49 की बजाय 60, बंद गोभी 34 की बजाय 50, शिमला मिर्च 100 की बजाय 130 और मटर सरकारी रेट 135 की बजाय 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दीगर सब्जियों के भी दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुस्तहकीन को आटे की मुफ्त फ्राहमी जारी, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद ने बादामी बाग में भी आटे का थैला मुफ्त हासिल किया। रमजान मुबारक में पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला मुस्तहकीन के लिए बाइस खुशी बना हुआ है। लोग बड़ी तादाद में आटे की मुफ्त फराहमी से मुस्तफिद हो रहे हैं। शहर भर के दीगर इलाकों समेत बादामी बाग सेंटर में भी शहरी कसीर तादाद में पहुंचे। इंतजामिया की जानिब से इंतजाम में बेहतरी देखने में आई, जबकि शहरियों का शिकवा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड न होने वालों को आटा फराहम क्यों नहीं किया जा रहा। संत नगर से बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं ना, क्योंकि ये लाइनें आप देखेंगे अंदर और इतना हजूम है, मगर वो भी अमला भी परेशान है। इतनी दुनिया इतना लेके जा रही है और कोई ऐसी गलत बयानी यानी कि गलत मसला नहीं है। हम तो इधर रहने वाले हैं। मकसद कहने का है कि वो कर रहे हैं काम, हम लोगों को भी चाहिए जो किसी का हक खाते हैं। बादामी बाग में शहरियों को एक दिन में आटे के 7,000 से ज्यादा थैले फ्राहम किए गए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तौकीर अकरम CD42। लाहौर के सरकारी स्कूल्स के लिए मुफ्त दरसी कुतब का हसूल मुश्किल हो गया, जबकि वेयर हाउसेस में मुफ्त दरसी कुतब बिकने लगी। CEO एजुकेशन भी मुफ्त दरसी कुतब की फ्राहमी यकीन बनाने में नाकाम है, जबकि स्कूल सरबराहान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर की 5 तहसीलों में बनाए गए वेयर हाउसेज में मुफ्त दरसी कुतुब बिकने लगी हैं। जराये के मुताबिक किसी भी स्कूल ने मुफ्त दरसी कुतुब वसूल करनी है तो पहले 2 से 3 हजार रुपए मुआवजा अदा करना होगा। वेयर हाउस में किताबों की लोडिंग और अनलोडिंग करवाना PMIU की जिम्मेदारी है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के मुताबिक PMIU किताबों की तकसीम के लिए अमला फराहम नहीं कर रहा। प्राइवेट अमला लगाकर लाखों की तादाद में किताबें तकसीम की जा रही हैं। किताबों की तकसीम के लिए तैनात प्राइवेट अमले को पैसे अदा करना पड़ते हैं, जेब से मुआवजा अदा नहीं कर सकते। पैसों के एवज किताबें देने पर स्कूल सरबराहान ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक हबीब फारूकी का कहना है कि मुफ्त दरसी को तो पैसे लेकर देने की कतई इजाजत नहीं है। मुलविस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाहौर बोर्ड ऑफिस की इंटरनल लैंडलाइन बंद हो चुकी, जबकि तालीमी बोर्ड के दफ्तरी मामला ठप होकर रह गए। कम्युनिकेशन सिस्टम बंद होने से तुलबा असनाद के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं। लाहौर बोर्ड ऑफिस की इंटरनल लैंडलाइन 1 माह से बंद है। तुलबा को इसनाद, रोल नंबर स्लिप और दस्तावेजात की तस्दीक में तखीर का सामना है। मुलाजमीन का कहना है कि इंटरनल कम्युनिकेशन निजाम बंद होने से दफ्तरी मामला रुक गए हैं। मुलाजमीन ने इंटरनल लैंडलाइन फौरी बहाल करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानब बोर्ड हुकाम का कहना है कम्युनिकेशन निजाम को बहाल करने की कोशिशें की जा रही है। आइंदा 24 घंटों में कम्युनिकेशन सिस्टम को बहाल कर लिया जाएगा। लेस्को के मुतअद्दिद अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल करने में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ, जबकि कंपनी को 3 करोड़ रुपए का खसारा पहुंचाने पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लेस्को में मुतअद्दिद अफसरान को गैर कानूनी तौर पर मुलाजमत में मुस्तकिल करने का स्कैंडल सामने आया है, जबकि जिसके मुताबिक तनख्वाहों और दीगर मराहत की रोशनी में अफसरान को करोड़ों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। FIA ने लेस्को में गैर कानूनी तौर पर अफसरान को रेगुलर करने पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लेस्को से मुस्तकिल होने वाले अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कंपनी से असिस्टेंट मैनेजर सलमान हैदर और असिस्टेंट मैनेजर PMU मलिक आसिम के मुस्तकिल होने का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है, जबकि मलिक आसिम को नाकिस कारकर्दगी की वजह से मुस्तकिल करने से रोक दिया गया था। ताहम लीगल राय की बुनियाद पर लेस्को ने मलिक आसिम को रेगुलर करने की मंजूरी दे दी। मरासले के मुताबिक असिस्टेंट मैनेजर PMU तहसीन यूसुफ, मरियम जफर और असिस्टेंट मैनेजर अमरीना सलीम को रेगुलर करने का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। लेस्को ने अफसरान को थर्ड पार्टी हायरिंग की बुनियाद पर नौकरी दी थी, ताहम बादजा कंपनी ने अफसरान को मुस्तकिल करने के अहकामात जारी कर दिए थे।
सीबीडी का रेस्क्यू एकेडमी और कैंप जेल के अतराफ बिजनेस हब बनाने का प्लान, जबकि सीबीडी अथॉरिटी ने रेस्क्यू और कैंप जेल के अतराफ बिजनेस हब के लिए निगरान हुकूमत को प्लान पेश कर दिया। फिरोजपुर रोड पर एलओसी नाले के साथ वाक़या सरकारी ज़मीन पर बिजनेस हब बनाया जाएगा। रेस्क्यू की 68 कैनाल अराजी पर कल्चरल सेंटर बनाने की तजावीज़ है। कैंप जेल और उसके अतराफ 126 कैनाल अराजी पर बिजनेस सेंटर बनाए जाएंगे, जबकि सेंट्रल बिजनेस अथॉरिटी जगह को फरोख्त करके 32 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा कर सकती है। कल्चरल सेंटर और बिजनेस हब बुलंदो बाला इमारतें भी बनाई जाएंगी। सीबीडी को जगह मुंतकिल करने के लिए हतमी फैसला निगरान काबीना करेगी, जबकि प्लान के तहत सरमायाकारी और रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। दूसरी जानिब लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर की पुरइसरार मौत का वाक़या, यंग डॉक्टर्स की जानिब से तीसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रहा। योम स्याह मनाया गया। अस्पतालों में डॉक्टर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर ड्यूटी की, जबकि लेडी वेलिंगटन अस्पताल के हॉस्टल में कैंप पसीर लेडी डॉक्टर नसीम एजाज की पुरइसरार मौत के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी रहा। अस्पताल की ओपीडी में यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल की, जिससे इलाज मुआवजा मुतासिर हुआ और दूर दराज से आई खवातीन मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना। लेडी डॉक्टर की मौत के खिलाफ वाईडीए की कॉल पर बनाया गया। सूबे भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर काम किया, जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का मुतालबा है कि लेडी डॉक्टर की मौत की शफाफ तहकीकात की जाए और जो भी इस मौत के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने बगावत के कानून के सेक्शन 124A ताज़ीरात पाकिस्तान को खिलाफ आइन करार देकर कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अबूजर नियाजी समेत दीगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। दरखास्तों में हुकूमत के खिलाफ तकरीर करने वालों पर बगावत की दफात के तहत मुकदमात के इंदराज को चैलेंज किया गया था। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि बगावत का कानून 1860 में बनाया गया, जो अंग्रेज दौर की निशानी है। ये कानून गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी के कहने पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरखास्त में कहा गया कि आईने पाकिस्तान हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक देता है, लेकिन अब भी बगावत के कानून में हुक्मरानों के खिलाफ तकरीर करने पर 124A लगा दी जाती है। दरखास्त गुजारों के मुताबिक बगावत के सेक्शन 124A को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे कालादम करार दिया जाए। हाईकोर्ट का पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर या तो पेश नहीं होते, हो जाए तो तैयारी नहीं होती। जस्टिस आलिया नीलम बरहम, CCPO बिलाल सदीक कमियाना वजाहतें देते रहे, जबकि जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में थाना TBCT फ्रॉड केस मुल्ज़िम मुश्ताक नसीर ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुअज़्ज़ज़ जज ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस वालों को तलब किया जाए, या तो वो आते ही नहीं, अगर वो पेश हो जाएं तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। बिलाल सदीक ने कहा कि केस में मुतलका तफ्तीशी छुट्टी पर गया हुआ था, उसकी जगह पर जो आया था वो मुकम्मल बाखबर नहीं था। मुतलका SHO की सरजनिश की है। तफ्तीशी निज़ाम में मजीद 1 माह में बेहतरी नजर आएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी, जबकि मुल्जिम की अबूरी जमानत में भी तोसी कर दी गई है। चौधरी वसीम कादिर की पार्टी वर्कर मोहम्मद वकार की रिहाई के बाद रामगढ़ आमद PTI वर्कर मोहम्मद वकार को चंद दिन कबल जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया था। मलिक सदीक अकबर, मोहम्मद रियाज खान, मोहम्मद जाहिद खान का काकड़ भी हमरा थे। इस मौके पर गुलाम मुस्तफ़ा खान, मलिक आसिफ, मियाँ ताज़ीम भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे महर अली अकबर से। जी महर अली अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी, रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो ज़मान पार्क पहुँचते हैं। इसी तरह कुछ दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जिनका नाम मोहम्मद वकार है, वो इसी तरह ज़मान पार्क इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पहुँचे, जो है रहा किया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो चौधरी वसीम कादिर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी रहायशगाह शालीमार रामगढ़ पहुँचे हैं। इसी हवाले से चौधरी वसीम कादिर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको तारीख़ याद रखेगी, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इमरान खान साहब के ये फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, ये और इन जैसे दूसरे तमाम जो वर्कर हैं इन्होंने कुर्बानी दी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आज़ादी का सूरज और पाकिस्तान में इंसाफ का सूरज तुलू होगा, और हम लोग और अहले इलाका और पार्टी इनकी कुर्बानियों को याद रखेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
टीम कादिर का कहना है कि ऐसे कारकुनान की कुर्बानियों को हमेशा पार्टी याद रखेगी। इस हवाले से मोहम्मद वकार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अब जी मुझे बताइएगा, कुछ दिन कबल आपको जमान पार्क से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, आपकी गिरफ्तारी जो है वो किस तरह से अमल में? सर हम उधर अपनी ड्यूटी दे रहे थे तो अचानक पुलिस ने अपना अटैक कर दिया। मैं जमान पार्क इमरान खान घर के अंदर मौजूद था। उनकी हमशीरा लीमा खान पर भी उन्होंने तशद्दुद करने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसको बचाते वक्त हम गिरफ्तार हो गए थे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, कुछ दिन कबल जमान पार्क से गिरफ्तार होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मोहम्मद वकार का कहना है कि कुछ दिन कबल मुझे जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब रिहाई के बाद भी जो है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी मेहर अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों का मामला, महकमा हायर एजुकेशन का एक की बजाय 3 सर्च कमेटीज बनाने का फैसला किया गया है, जबकि हतमी मंजूरी वज़ीर आला देंगे। पंजाब की जामियात ने वाइस चांसलर की तकरीरियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन कमीशन एक की बजाय 3 सर्च कमेटियां बनाएगा। HEC ने सर्च कमेटियों की तश्कील के लिए काम शुरू कर दिया है। वुमेन स्पेशलाइज्ड और जनरल जामियात के लिए सर्च कमेटियां बनाई जाएंगी। जराये के मुताबिक लम्स के साबिक वाइस चांसलर कमेटियों के कन्वीनर होंगे। डॉक्टर अमजद साकिब सर्च कमेटियों के मेंबरान होंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने प्रपोजल पर काम शुरू कर दिया है। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कैंट में मुख्तलिफ मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा, आटे के मुफ्त हसूल के लिए आने वाले शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, जबकि सूबाई वज़ीर ने अंदर जगह होने के बावजूद लोगों की बाहर लाइन्स लगवाने पर इंतजामिया की सरजनिश की। सूबाई वज़ीर आमिर मीर ने मिलेनियम मार्की, भट्टा चौक और सीरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स बरकी रोड पर इंतजामात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया, फौरी बेहतर करने की हिदायत भी जारी की, जबकि सूबाई वज़ीर ने मिलेनियम मार्की में स्कैनिंग काउंटर पर स्टाफ की अदम दस्तयाबी का नोटिस लिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत शहर के मेगा प्रोजेक्ट रूडा का इजलास, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बिजली की फ्राहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान को रूडा में जारी तरक्याती कामों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। DG मीरा अल्ताफ़ कादर ने रूडा चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान अमीन को CTBCM के तरीकाकार से मुतल्लिक आगाह किया। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि बाकायदा प्लानिंग के साथ तामीर होने वाले नए शहर को लेस्को नए 132 kV ग्रिड्स के जरिए बिजली फ्राहम करेगी, जबकि इजलास में लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर, चीफ इंजीनियर PIU आमिर यासिन, चीफ इंजीनियर और M ताहिर म्यू समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। आफात की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। डायरेक्टर ऑपरेशन PDMA की गुफ्तगू निसार अहमद सानी का कहना है, रेस्क्यू इदारे फैक्ट्रियों में जाकर इंडस्ट्रियल डिजास्टर के मुतालिक वर्कर्स की ट्रेनिंग यकीनी बनाएं, जबकि डायरेक्टर जनरल प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब इमरान कुरैशी की हिदायत पर इंडस्ट्रियल डिजास्टर की रोकथाम और एक्शन प्लान की तश्कील के मुतालिक PDMA कमेटी रूम में इजलास हुआ। रवां साल लाहौर चैम्बर में तगड़ा इलेक्शन होगा, जबकि लाहौर चैम्बर के बरसर इक़्तिदार ग्रुप से पायोनियर बिजनेस ग्रुप की अलहदगी। बरसर इक़्तिदार पिया फाउंडर अलायंस की तजदीद रुकनीत के लिए पहले से भी ज़्यादा दिलचस्पी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौजूद हैं। आज तजदीद रुकनीत के लिए सेकंड लास्ट डे है, यानी जुमातुल मुबारक तजदीद रुकनीत का आखिरी रोज़ होगा और जो मेंबरान तजदीद रुकनीत करवाएंगे वही इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल होंगे। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर तजदीद रुकनीत करवाने वाले मेंबरान का खासा रश लगा हुआ है और लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट ने कतारों का खुद मायना किया, मेंबरान से इस हवाले से इस्तफसार किया और उनको सहूलियत देने की यकीन दहानी भी कराई। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, मजमूई तौर पर कितनी तजदीद रुकनीत हुई है और पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह ताला आपने देखा कि पिछले साल की निस्बतन आज 30 तारीख को बहुत ज़्यादा रश था दोस्तों का, मेंबरों का, कॉर्पोरेट एसोसिएट क्लास का, और हमने उनकी सहूलत के लिए सबसे ज़्यादा हमने फैसिलिटी डेस्क बनाए हुए हैं और हर सहूलत उनके लिए मिल जाए। इनकी खिदमत ही हमारा ऐन शऊर है और इंशाअल्लाह ताला। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।